हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एईपी अमन एग्ज़ाम पॉइंट पे। जैसा कि आपको आज प्रश्न दिया गया है, मैंने इसमें स्टार्टिंग में आपने थंबनेल देखा होगा कि टफेस्ट क्वेश्चन, तो वो सिर्फ कहने के लिए टफेस्ट बोल सकते हो आप। अगर आपको कॉन्सेप्ट सही से लगाते हो तो टफ कुछ नहीं, पर हाँ टाइम टेकिंग क्वेश्चन जरूर से बोल सकते हो। तो आपका अगर एसएससी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको पहले इसे लीव करना है, पहले सिंपल वाले करने हैं और बाद में इसको समय देना है। ठीक है, चलो करते हैं इसे। कैसे करेंगे देखिएगा। क्वेश्चन आपको दिया है, रिया जो है वो स्पेंड्स करती 20% ऑफ हर मंथली सैलरी ऑन रेंट। ठीक है, फ्रॉम द रिमेनिंग बचे हुए में से सी स्पेंड्स 5000 ऑन फ्लाइट टिकट, 5,000 रुपये फ्लाइट की टिकट में खर्चा कर दिया। पहले 20% मंथली उसका रेंट जो था वो दे दिया, फिर उसके बाद 5,000 रुपये फ्लाइट पर खर्चा कर दिया। फिर आउट ऑफ द रिमेनिंग, इसके बाद जो बचा, सी इन्वेस्टेड द अमाउंट इंश्योरेंस प्रीमियम सेविंग्स, उसने वहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियर अपना कराया, बीमा, और साथ में सेविंग भी उसने करी। ये जो किया है दोनों चीज़ों को, प्रीमियर और सेविंग, ये 3:2 के रेशियो में कर दी, 3:2 के रेशियो में। ठीक है, लिखा है इफ द अमाउंट स्पेंट ऑन द रेंट इज 4,000 लेस देन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन इंश्योरेंस प्रीमियर, जो उसने रेंट पे पैसा दिया था वो 4,000 रुपये कम है उसके इंश्योरेंस प्रीमियर से। ये इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ी सी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है कि देन फाइंड द मंथली सैलरी ऑफ रिया, तो उसकी रिया की मंथली सैलरी जो है वो क्या है। अच्छा, अगर इसे बिना एक्स मान के करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ तो है, आप लोग समझ ही सकते हो। आप बोलोगे भैया मुझे 20% की अगर वैल्यू हमसे आप पूछेंगे तो हम बोलेंगे 1/5 यूनिट, मतलब फ्रैक्शन होता है। तो फ्रैक्शन में अगर हम 5 यूनिट उसकी सैलरी मान लें तो 1 यूनिट उसका रेंट निकल आएगा, हाँ या ना। तो हमने मान लिया कि जो रिया है, एक एक चीज़ को लिख कर ही करिएगा, ज़बरदस्ती नहीं, ठीक है। जो रिया की सैलरी है वो 5 यूनिट है, और अगर उसका रेंट हम बात करें कितना आएगा, बोलोगे 20%, तो 5 यूनिट का 20% 1 यूनिट, तो रिमेनिंग कितना आ जाएगा, मतलब शेष कितना बचेगा। आप बोलोगे 5 में 1 अगर रेंट दे दिया तो 4 यूनिट उसका रिमेनिंग बचा। कोई समस्या, बोलोगे यहाँ तक कोई समस्या नहीं, ये बात तो समझ में आ गई, छोटी सी बात थी। अब आपने यहाँ पे ये देखा कि भैया ये जो 4 यूनिट बच के आया, इस 4 यूनिट में भी मैंने 5,000 रुपये तो अपना फ़्लाइट का टिकट दिया, फ़्लाइट के टिकट का दे दिया, तो फिर मेरा रिमेनिंग कितना बचा भाई। अगर 5,000 रुपये मैंने फ़्लाइट का दे दिया तो मेरा रिमेनिंग कितना बचा। आप बोलेंगे भैया 4 यूनिट और इसमें से 5,000 माइनस हो गए, इतना मेरा रिमेनिंग बचा। अब ये जो रिमेनिंग वाला पार्ट बचा, इस पार्ट को मैंने इंश्योरेंस में दिया है और साथ ही साथ अपनी सेविंग्स की हैं। इंश्योरेंस और सेविंग दोनों चीज़ें की, 3:2 में। आप बताओ अगर कोई चीज़ मैं 3:2 में करता हूँ, ये इंश्योरेंस हो गया, ये सेविंग हो गया, तो ओवरऑल मेरा 3 और 2 5 हो गया रिमेनिंग में, ये मेरा फिर से 5 यूनिट हो गया। यानी कहने का मतलब हम फिर से क्या बोल सकते हैं कि भैया जो 5 यूनिट की वैल्यू हो गई वो फिर से मेरी कितनी बची, बोलोगे 4 यूनिट माइनस 5,000। कोई समस्या, बोलोगे कोई समस्या नहीं। अगर भैया यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालें तो आप बोलोगे भैया 4 यूनिट अपॉन 5 यूनिट माइनस 5,000 में 5 से डिवाइड दिया तो आ जाएगा 1,000, यानी ये मेरा निकल के आ गया 1 यूनिट की वैल्यू। अब आपसे उसने आगे बोल रहा है कि द अमाउंट स्पेंड ऑन रेंट ₹4,000 लेस देन द अमाउंट इन्वेस्टेड इंश्योरेंस प्रीमियर, देन फाइंड द मंथली सैलरी ऑफ रिया। वो बोल रहा है कि अगर मैं अपना अमाउंट माइनस कर दूं इंश्योरेंस वाले से रेंट वाला तो 4,000 रुपये आ जाएंगे। तो इंश्योरेंस भैया मेरा कितना अमाउंट निकल के आया। आप बोलोगे 1 यूनिट की वैल्यू अगर इतनी है तो इंश्योरेंस मैंने कितने यूनिट दिया है, 3 यूनिट, क्योंकि ये वाला 5 यूनिट कौन सा चल रहा है, ये वाला। तो यहाँ पे 3 यूनिट मेरे भाई निकल के आ गया। 3 यूनिट का मतलब कितना निकल के आ जाएगा। आप बोलोगे 3 यूनिट, अगर इसे हम यहाँ पे 3 कर देंगे इंटू, तो आप बोलोगे यहाँ पर भी 3 यूनिट से इंटू हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 यूनिट से इंटू हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे 3 यूनिट की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, आप बोलेंगे वो आ जाएगा 4×12 यूनिट बटे 5 यूनिट माइनस 3,000, हाँ या ना। ये मेरा इंश्योरेंस का निकल के आ गया। अब आपसे उसने बोला है कि 4,000 रुपये जो रेंट वाला है मेरा, 4,000 रुपये मेरा रेंट जो है वो लेस देन किससे, वो लेस देन है किससे, इंश्योरेंस से, इंश्योरेंस से। तो आप बोलोगे भैया सिंपल सी बात है, यानी कहने का मतलब ये जो 3 यूनिट की वैल्यू है 12 यूनिट बटे 5 यूनिट माइनस 3,000, इससे अगर हम अपना रेंट माइनस कर दें, रेंट मेरा कितना था 1 यूनिट, तो मुझे कितना मिल जाएगा यहाँ से बच के, आप बोलोगे यहाँ से मुझे मिल जाएगा 4,000। अगर इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे भैया देखो सिंपल है, इस 1 यूनिट को यहाँ उठा लो, 3,000 को इधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा 12 यूनिट बटे 5 यूनिट माइनस 1 यूनिट बराबर 3,000 और 4,000, ये हो जाएगा कुल मिला के 7,000।
कोई समस्या बोलो, कोई दिक्कत नहीं। आगे भैया ध्यान से देखो, 5 अगर यहाँ आ गया तो 12 माइनस 5 7, 7/5 यूनिट आ गया, 7/5 यूनिट। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 7000। भैया 7 से अगर इसको काटा तो 7 एकम 7, 1000। और 5 का इधर अगर गुणा करा दिया तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 5000। 5000 रुपये। आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था रिया की सैलरी कितनी है। रिया की सैलरी मेरी 5 यूनिट थी, तो भैया अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5000 तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5000 गुणे 5, यानी 25,000 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन में मज़ा आया होगा, क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। मैंने सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल बताई हैं। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार खुद से करने की कोशिश करिएगा, आपसे खुद हो जाएगा तो समझ जाइए आपको आ गया। ठीक है, अगर एक बार आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो देख लीजिए, फिर से समझाऊँगा, फिर से टाइम लगेगा, आपका भी समय बचे। ठीक है, चलिए।